नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेके आए हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा था? न्यायमूर्ति वी स्वामी रामास्वामी। सर्वाधिक उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई थी? 1936 में फैजपुर। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे कहा दिया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी, गुजरात में है। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5। सभी ग्रहों और जातियों के नाविक मुसलमान, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज इस समुद्री डकैत सरदार के सुर्ख लाल रंग के झंडे का सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? कहानौजी अर्घ्य। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे? पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। सन 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। सदस्य न होते हुए कौन संसद की किसी भी संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है? मत देने के बिना। विधि सचिव। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? 1987 में। संसद के वेतन है 2। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समयांतर होता है? 6 माह का। संसद की कौन सी समिति नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट यानी प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? लोक लेखा समिति। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों के विधानसभा। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचित आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचित आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? 1989। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के गठन के मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? बाल गंगाधर तिलक। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तन किया जा सकता है? अनुच्छेद 226। संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती है? जम्मू कश्मीर पर होती थी पर अब नहीं है। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, वह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। संविधान का रक्षक किसे
बनाए गए हैं उच्चतम न्यायालय को। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? 804 और मतलब 8 डिग्री सेल्सियस से 8.4 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। संघीय मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? श्याम प्रसाद मुखर्जी। संघीय कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा पर। संगम युग में उरैयर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। श्रीलंका के अंतरिक्ष चेलों ने कंबोडिया, सुमात्रा, मालदीव और बर्मा इनमें से और किस स्थान पर सैन्य अधिनियम भेजे? मालदीव पर। शोभना नारायण क्या है? नृत्यांगना। शेरशाह की मृत्यु एक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप हुई थी। यह दुर्घटना बारूद में आग लग जाने के कारण हुई। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है या क्या कहा गया है? ग्राम भोजक। ग्राम भोजक। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो हमें अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। हम रोज़ नए नए प्रश्नों के 50-50 प्रश्नों के रोज़ सेट लाएंगे। आप उन सेटों को ज़रूर देखना, हर परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों।